अस्सलाम वालेकुम। अमेजिंग वर्ल्ड बुक 3 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 की बुक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 101, यूनिट नंबर 13, फोर्स एंड मशीन्स। फोर्स एंड मशीन्स। फोर्स की मीनिंग है कुव्वत, एंड और मशीन्स मशीनें, यानी कुव्वत और मशीनें। कुव्वत और मशीनों के बारे में बच्चे इस सबक में पढ़ेंगे कि सादा आलात, उनके नाम, उनकी किस्में और उनकी पहचान कर पाएंगे। ठीक है। नेम एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिंपल मशीन्स। नेम यानी उनके नाम जान पाएंगे, आइडेंटिफाई पहचान कर पाएंगे, डिफरेंट फॉर्म्स मुख्तलिफ किस्में ऑफ सिंपल मशीन सादा मशीनों के जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इंक्लाइन प्लेन ढलान सतह, लीवर पुली चरखी, व्हील पहिया एंड एक्सेल, वेज फाना स्क्रू यानी पेचकस वगैरह जो कि हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। रिकॉग्नाइज दैट पुश एंड पुल मूव्स थिंग्स फास्ट और स्लो। और बच्चे ये भी पहचान पाएंगे कि पुश या पुल की कुव्वत यानी धकेलना या अपनी तरफ खींचने की कुव्वत लगाकर चीज़ों की हरकत में तब्दीली आती है। सकेंगे कि वो कुव्वत यानी फोर्स जिसमें पुश और पुल दोनों कुव्वतें शामिल हैं, उसके बारे में जान सकेंगे कि इससे चीज़ों में जो तब्दीली आती है या तो वो उनमें तेज़ी लाती है उनकी मूवमेंट में, या उनको स्लो डाउन कर देती है। इससे बच्चों को ये जो है माशाल्लाह पता चल सकेगा। इसके बाद है कि पिक्चर्स के थ्रू जो है बच्चे जान सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे उन फोर्सेस को, और ये भी पहचान सकेंगे कि ह्यूमन यानी इंसान और एनिमल्स जानवर जो कि पहले इस्तेमाल होते थे भारी बोझ वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, क्योंकि पहले मशीनें नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तो टांगा बुलॉक्स और कार्ट यानी ठेले वगैरह पुश कार्ट उनको यूज़ किया जाता था, जबकि उनकी जगह आजकल मोटरसाइकिल गाड़ियों ट्रक्स वगैरह ने ले ली है, क्रेन्स ने भारी बोझ को उठाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। और जो है सबसे जो बेहतर फोर्स जो है वो बड़ी फोर्स वो क्या है और कैसे वो चेंजेस लाती है किसी भी मूवमेंट में। इसके अलावा जो है हम जो अप्लाई करते हैं फोर्स, उससे जो तब्दीली आती है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है किसी भी चीज़ की। वर्ड्स टू नो की तरफ हम बढ़ेंगे। फोर्स फिजिकल स्ट्रेंथ, जिस्मानी ताकत, स्पेशली एज शोन व्हेन समवन हिट्स समथिंग एल्स, जैसे कि आपको दिखाई देता है, जैसे किसी ने बाल को ठोकर मारी या कोई और उसके साथ मतलब पुश किया या उसको अपनी तरफ खींचा, किसी डेस्क को किसी चेयर को दिखाई भी देता है, और आपको अभी पिक्चर्स के थ्रू भी ये शो कराएंगे इस चैप्टर में। मोशन यानी हरकत, द एक्ट ऑफ प्रोसेस काम करने का वो अमल जिसमें चीज़ों को हरकत दी जाती है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कहलाना जो है इसका मोशन होता है, चाहे वो आगे को आप उसको अपनी तरफ खींचें या पीछे को उसको धकेलें, तो ये उसको कहते हैं मोशन। डायरेक्शन यानी सिमत यानी रुख का तब्दील होना। द जनरल पोजिशन अ पर्सन और अ थिंग मूव्स और पॉइंट टूवर्ड्स, यानी जो अमूमी हालत है उसकी किसी भी चीज़ की, चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान हो, मतलब अगर कोई इंसान है खड़ा है तो अगर वो वहाँ से हरकत करता है, चलने लग पड़ता है, गाड़ी है गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देता है, या कोई भी चीज़ है, जैसे मिसाल इस पेन की ले लें कि अगर ये पेन है, ये यही पड़ा हुआ है, जब तक कि मैं इसको पुश ना करूँ या पुल ना करूँ या इसको उठाऊँ नहीं, लिफ्ट ना करूँ, तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती अनटिल जब तक कि इस पर कोई मतलब हरकत ना की जाए। ठीक है, तो ये एक चेंज होता है डायरेक्शन में फोर्स लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम पेज नंबर 102, टूल्स एंड मशीन्स। टूल्स कहते हैं आलात औजार को, और मशीनें। इन एवरीडे लाइफ रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, एंड परफॉर्म वेरियस एक्शंस सच एज वॉकिंग, ड्राइविंग, लिफ्टिंग हैवी लोड्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बहुत सारे काम होते देखते हैं, मुख्तलिफ अफ़ाल होते देखते हैं, जैसा कि चलना, जैसे कि गाड़ी का चलाना, लिफ्टिंग
उठाना, हैवी लोड्स भारी बोझ का, ट्रैवलिंग सफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह, कटिंग काटना किसी चीज़ का, या चेंजिंग शेप्स या किसी चीज़ की शेप यानी शक्ल को चेंज कर देना ऑफ थिंग्स किसी चीज़ की, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। समटाइम्स बाज़ दफ़ा बाज़ वी में इवन नीड टू डू मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। बाज़ दफ़ा समटाइम्स बाज़ दफ़ा हमें एक ही वक्त में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ज़रूरत पड़ती है हमें एक ही वक्त में। कार, बुलडोज़र्स एंड लॉन मोवर्स आर मशीन्स विद लॉट्स ऑफ मूविंग पार्ट्स। कारें, बुलडोज़र्स जिससे सड़कें बनाई जाती हैं, और घास काटने वाली मशीनें ऐसी मशीनें हैं जिसमें लॉट्स बहुत ज़्यादा मूविंग हरकत करते हुए पार्ट्स हिस्से होते हैं। मूविंग पार्ट्स यानी मुतहर्रिक हिस्से होते हैं, उन मशीनों को चलने के लिए हेल्प करते हैं। ऑल दिस मशीन्स आर कॉम्प्लिकेटेड, इन तमाम मशीनों को पेचीदा मशीनें कहा जाता है। बट सम आर सो सिंपल दैट यू माइट नॉट इवन थिंक ऑफ देम एज मशीन्स, यानी उनमें से कुछ इतनी सादा हैं कि आप उसको मशीन कंसिडर ही नहीं करोगे, यानी आप उसको मशीन ही नहीं समझोगे कि ये मशीन के ज़मरे में नहीं आती, क्योंकि उसमें कोई पेचीदा आलात, मुतहर्रिक हिस्से, पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स कुछ भी नहीं होता। वो बिल्कुल सिंपल सादा मशीनें कहलाती हैं। You use various tools to make your work easier in everyday life. everyday life रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के कामों को आसान बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ़ टूल्स आलात और जो है औजार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है, टूल्स आर कॉल्ड मशीन। इन आलात और औजार को मशीनें कहा जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर सम अप्लायंसेस गिवन। सो इसमें देखें माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव है, कुकिंग रेंज है, जूसर ब्लेंडर है, ये आटा गूंदने वाली मशीन है, डो जो है नीडर है, और जूसर ब्लेंडर, रेफ्रिजरेटर एंड इलेक्ट्रिक जग, LED टीवी स्क्रीन जो है, और ऑटोमेटिक मशीन्स और बहुत ढेर सारी इस तरह की हैं जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। एंड दीज आर कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स। फिर सिंपल मशीन्स के बारे में बताया जा रहा है। सिंपल मशीन्स यानी सादा मशीनें। अ सिंपल मशीन इज़ वन विच वॉज इन्वेंटेड अ लॉन्ग टाइम अगो। एक सादा मशीन वो है जो बहुत अरसा पहले सादा मशीनें ईजाद हुई, एंड स्टिल और अभी तक इन यूज़ इस्तेमाल में है, एंड इज़ यूज टू क्रिएट अदर मोर कॉम्प्लेक्स मशीन, और दूसरी पेचीदा मशीनों को बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। फिर पिक्चर में देखिए कि अ टूल टू शिफ्ट अ हैवी लोड। शिफ्ट करना, मुंतकिल करना। हैवी लोड को मुंतकिल करने के लिए इस मैन के पास एक रॉड है, जो है सीख सी है, रॉड है, आला है, टूल है, जो भारी वज़न को हरकत देने के लिए वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल मशीन है, कोई इसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, पुर्जे, आलात, मतलब कुछ भी इस तरह के इसमें पार्ट्स नहीं हैं। अ सिंपल मशीन टू मूव अ हैवी टूल। सिंपल मशीन क्या होता है? हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, मुंतकिल करने के लिए, हटाने के लिए इस्तेमाल होती हैं दी सिंपल मशीन्स। पेज नंबर 103। There are 6 types of simple machines. सादा मशीनों की 6 अक़साम हैं, और वो बाकायदा आपको इन पिक्चर्स के थ्रू समझाई और बताई जा रही हैं। नंबर 1, ये जो आपको नज़र आ रहा है गोल सपैया, इसके साथ ये हैवी लोड लटका हुआ है, एक रोप है जिसके ज़रिए हैवी लोड को ऊपर नीचे यानी लिफ्ट करके या आगे पीछे इसको मूव किया जा सकता है। पुली, इसका नाम है पुली, उर्दू में कहते हैं चरखे। यूज्ड टू रेस, लोअर और मूव अ लोड। ये पुली जो है इस्तेमाल होती है हैवी लोड्स यानी भारी चीज़ों को मूव, हरकत करने के लिए, हटाने के लिए, उठाने के लिए, ऊपर करने के लिए। तो ये सब पुली का काम इससे में से लिया जाता है, पुली के ज़रिए। लीवर, अ लीवर इज़ अ लॉन्ग रॉड, जैसे कि पिछले पेज पर भी हमने पढ़ा कि एक लंबी सलाख है, रॉड है। इट हेल्प्स टू लिफ्ट, ये उठाने, लिफ्ट मीन उठाना, एंड
मूव हैवी वेट, जो भारी चीज़ें हैं जैसे रॉक है, कोई और भी ऐसी भारी वज़न की चीज़ हो गई जिसको आसानी से ना उठाया जा सके, उसके लिए इस टाइप की सिंपल मशीन जिसका नाम है लीवर, उसको इस्तेमाल किया जाता है। इंक्लाइन प्लेन मीन ढलान सतह, स्लोप, ठीक है, नीचे से ऊंचाई की तरफ आप कोई सामान ले जाते हैं। इंक्लाइन प्लेन ढलवान सतह। इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, ये भी भारी चीज़ों को उठाने, ले जाने, मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है इंक्लाइन प्लेन ढलवान सतह। फिर है व्हील एंड एक्सल, पहिया और एक्सल, एक्सल मीन धरा। व्हील एंड एक्सल आप लोग देखते हैं हर जगह व्हील इस्तेमाल होता है। व्हील एंड एक्सल ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू मूव थिंग्स अराउंड, ये चीज़ों को घुमाने में मदद देता है। फिर नेक्स्ट है वेज यानी फाना, WEDGE, जो है वो इसमें साइलेंट है। इट इज़ यूज टू पुश टू ऑब्जेक्ट्स अपार्ट, ये दो चीज़ों को अलग करने में मदद देता है। एन एक्स हेड इज़ अ वेज, कुल्हाड़े का सर जो है वो वेज यानी फाना की मिसाल है। स्क्रू यानी पेचकस या स्क्रू कहते हैं। इट इज़ यूज, इस्तेमाल होता है टू रेज, उठाने, लोअर, नीचे करने, और फास्टन थिंग्स, और चीज़ों को टाइट करने, कसने में मदद देता है। क्विक रिव्यू में मैच द वर्ड्स टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे डिफरेंट आपको जो है सिंपल मशीन्स के नेम्स दिए गए हैं और उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि वो किस किस लिए यूज़ होती हैं, तो हमने उसको मैच करना है अकॉर्डिंग टू द टूल। इंक्लाइन प्लेन ढलान सतह, इसको मैच करेंगे रैंप और स्लोप। पुली को हम मैच करेंगे टू रेज, लोअर और मूव अ लोड। स्क्रू को मैच करेंगे टू फास्टन थिंग्स। नंबर 4 लीवर को मैच करेंगे अ लॉन्ग रॉड यूज टू लिफ्ट थिंग्स। नंबर 5 व्हील एंड एक्सल, इसको मैच करेंगे टू मूव थिंग्स अराउंड। वेज नंबर 6 है, 6 वेज को हम मैच करेंगे इज वेज इज यूज टू पुश अपार्ट टू थिंग्स। यहाँ पे मैंने साथ में नंबर्स भी मेंशन किए हैं ताकि मैच करने में आपको आसानी हो। पेज नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। पुश एंड पुल एज अ फोर्स, कुव्वत के तौर पर खींचना और धकेलना यानी धक्का देना। धक्का आप देते हैं, जैसे बुक को मैंने पुश किया, ये दूर चली गई, अपनी तरफ पुल किया, खींचा तो ये नज़दीक आ गई, तो ये है मैंने इस पर फोर्स लगाई, कुव्वत लगाई। दोनों तरह की फोर्स होती हैं फोर्सेस, पुश धक्का देना एंड पुल अपनी तरफ खींचना। थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, चीज़ें अस खुद यानी खुद ब खुद चीज़ें नहीं मूव करती, हरकत करती हैं। यू हैव टू यूज़ फोर्स टू मेक समथिंग मूव, आपको किसी चीज़ को हरकत देने के लिए उस पर कुव्वत लगानी पड़ती है। अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल, एक कुव्वत जो है वो धक्का देना यानी पुश करना भी होता है एंड पुल और खींचना भी होता है, जैसे कि दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया, पुश एंड पुल। यहाँ पे पिक्चर में देखिए और इस पिक्चर को इसको डिफाइन करते हैं। अ टाउ ट्रक पुल्स अ कार टू अ रिपेयर शॉप। टाउ ट्रक जो खींचने वाला ट्रक है, ये गाड़ियों को खींचता है रिपेयर, मुरम्मत के लिए, वर्कशॉप ले जाने के लिए, ताकि उनकी मुरम्मत की जाए, क्योंकि गाड़ी को तो ऐसे नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि गाड़ी ख़राब होती है रिपेयर के लिए, तो उसको फिर एक टाउ ट्रक की जो है मदद ली जाती है। फिर द नेक्स्ट वन पिक्चर में देखिए कि एक जो है फुटबॉल है, उसको किक लगाया जा रहा है और वो मैदान में कहीं भी दूर जाकर गिर जाएगी। व्हेन यू प्ले फुटबॉल, जब आप फुटबॉल खेलते हैं, यू किक द बॉल, आप उसको ठोकर मारते हैं। टू मूव इट, इसको हरकत देने के लिए, अक्रॉस द फील्ड, कि वो मैदान में जो है वो ग्राउंड में गिरे। सो योर किक इज़ अ फोर्स, तो इसका मतलब है आपने किक लगाई वो आपने फोर्स का यूज़ किया। इफ़ यू पुश समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को धक्का लगाएं, इट मूव्स अवे, तो ये आपसे दूर चली जाती है फ्रॉम यू, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा, जब आप किसी को चीज़ को पुश करें वो आपसे दूर चली जाती है, खींचे पुल करे तो आपके नज़दीक आ जाती है। अ किक इज़ अ काइंड ऑफ पुश, किक ठोकर जो है वो पुश की एक किस्म है, मिसाल भी है। इफ़ यू पुल समथिंग इट मूव्स क्लोजर टू यू, अगर आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचे तो वो आपके करीब आएगी। पुश एंड पुल मेक्स थिंग्स
पुश और पुल जो है खींचना, धक्का देना और खींचना हरकत जो है वे पैदा करती है किसी भी चीज़ में। कौन कौन सी? मूव और स्टॉप मूविंग, या तो उसको हरकत करवा देती हैं या उसकी हरकत को रोक देती हैं। मूव या उसमें हरकत ले आती है, और स्टॉप या उसकी हरकत को रोक देती हैं जब आप उसके ऊपर पुश या पुल की कुवत लगाते हैं। नंबर 2, मूव फास्टर और स्लोवली, या अगर आप वो तेज़ी से होती है, आप उसके ऊपर जो है कोई कुवत लगाते हैं फोर्स, तो या वो तेज़ से स्लो हो जाएगी या स्लो से तेज़ हो जाएगी। ये चेंजेस इसमें आएंगी। चेंज डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज यानी सिमत बदल जाएगी। लाइट थिंग्स आर इजियर टू मूव देन हैवी लोड्स, भारी चीज़ों को जो है मुश्किल होता है बनिस्बत आसान चीज़ों की निस्बत हरकत में लाना, यानी आसान चीज़ों को हल्की चीज़ों को आप आसानी से मूव कर सकते हैं, अपनी तरफ कर सकते हैं या अपने से दूर कर सकते हैं, जबकि भारी चीज़ें उसकी निस्बत मुश्किल होती हैं मूव करना। यू यूज़ मोर फोर्स टू मूव समथिंग हैवी, आपको आसान हल्की चीज़ों की निस्बत ज़्यादा उसके ऊपर कुवत लगानी पड़ती है, जो कि हल्के पर कम और भारी पर ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सम ऑब्जेक्ट्स आर सो हैवी, कुछ ऑब्जेक्ट्स चीज़ें बहुत हैवी यानी भारी होती हैं, दैट पीपल यूज़ हैंड कार्ट्स, ट्रक्स और क्रेन्स टू मूव देम, वो इतनी भारी होती हैं कि लोग उसको आसानी से नहीं उठा सकते, मूव कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको ठेले यानी हाथ गाड़ी जिसको कहते हैं, हैंड कार जैसे मज़दूर जिसमें जो बजरी वगैरह और जो रेत उठा कर लाते हैं ना, उसको कहते हैं, और वो उठाते हैं। ट्रक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्रेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं भारी चीज़ों को, हैवी लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। मोशन, हरकत, यू कैन नॉट सी द फोर्स बट यू कैन फील द रिजल्ट, अच्छा आप कुवत को नहीं देख सकते लेकिन इसके नतीजे में जो चेंजेस आती है, तब्दीली आती हैं, आप उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट फोर्स एक्ट्स ऑन विल मूव, यानी जिस चीज़ पर हरकत आपने की, फोर्स लगाई, पुश या पुल की, तो वो अपनी जगह से मूव कर गई, तो आपको महसूस हुआ कि ये तब्दीली इसमें आ गई है, या आगे हो गई है या पीछे हो गई है। वी यूज़ पुशिंग एंड पुलिंग फोर्सेस टू डू मैनी टास्क इन आवर डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी हमें बहुत सारे से काम करने पड़ते हैं जिसमें पुश और पुल की कुवत हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। पेज नंबर 105, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना इज कॉल्ड मूविंग, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जो है जाना क्या कहलाता है? हरकत करना। अ पुश एंड पुल कैन चेंज द मोशन ऑफ समथिंग, पुश और पुल धकेलना या अपनी तरफ खींचना, ये चीज़ों की जो है डायरेक्शन में तब्दीली लाते हैं, उनकी हरकत में तब्दीली लाते हैं। व्हाट फोर्स विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉल, ये एक बॉल है पिक्चर में देखें, और एक जो है प्लेयर हॉकी खेल रहा है, तो वो इस आपके ख्याल में वो कौन सी फोर्स इस्तेमाल करेगा इसको हरकत में लाने के लिए? ऑब्वियसली जाहिर है वो पुश का फोर्स यूज़ करेगा, धक्का देगा, तो ये कहीं दूर गोल के लिए जा गिरेगी। इन द पास्ट, पुराने ज़माने में, ह्यूमन्स रिलाइड ऑन एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, डंकीज एंड कैमल्स टू पुश और पुल हैवी ऑब्जेक्ट्स, पुराने ज़माने में लोगों का इन्हिसार, वो भी ज़ाहिर उनको हैवी लोड्स उठाने पड़ते थे, तो पहले तो ये मशीनें वगैरह, क्रेन्स, ट्रक्स नहीं थे, तो जानवरों पर इन्हिसार करते थे, जैसे बैल, गाय वगैरह, घोड़ों का इस्तेमाल, डंकीज़ और ऊँटों का इस्तेमाल करते थे टू पुश और पुल, चीज़ें खींचने के लिए और धकेलने के लिए, हैवी ऑब्जेक्ट्स, भारी चीज़ों को जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, उनके साथ ये ठेले वगैरह इस तरह के बांध कर, टुडे या उनके ऊपर लाद कर, टुडे आजकल के दौर में, द फोर्स दैट मूव्स द व्हीकल्स यूज मशीन्स, अब चीज़ों को मूव करने के लिए, नकलो हरकत यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हैवी लोड्स को आजकल के दौर में जो व्हीकल्स यानी ट्रांसपोर्ट, गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल होती है, उनको मशीन्स कहा जाता है। दैट आर पावर्ड बाय ऑयल एंड फ्यूल, जो कि इंजन ऑयल और से तेल वगैरह से, फ्यूल वगैरह से चलती हैं। तो दैट वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑन पेज नंबर 105। तो ये माइंड मैप है, इसका जो है टोटल चैप्टर का खुलासा है। फिर बुक एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।